हेलो दोस्तों। आज आप सबको आपको पता होगा कि आजकल जो विवेक बिंद्रा सर और संदीप माहेश्वरी सर दोनों के बीच में एक दर्शन सा चल रहा है इंटरनेट पे। और इसमें विवेक सर का एक अपना ही कहना है और संदीप सर का कुछ अपना कहना है। लेकिन दोनों का जो मोटिव है, ऑफ कोर्स दोनों का मोटिव अपने अपने जगह पे एक सही डायरेक्शन में होगा। बट ये बात बिल्कुल सही है कि जो संदीप सर ने कहा कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान है, अगर आप मार्केट में बेचते हैं तो ये उसका एक वैल्यू जरूर होना चाहिए, एक फेयर वैल्यू होना चाहिए। और अगर उसमें वैल्यू है तो उसको आप कोई भी आदमी बेचे तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने संदीप सर यही बोलना चाहा है कि आज के डेट में बहुत सारे जो बेरोजगार युवक हैं, जो काफ़ी भटके हुए हैं, जो एक नए अपॉर्चुनिटी की खोज कर रहे हैं, उसमें ऑफ कोर्स सब सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। लेकिन उन सब का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो उनके वीडियो में दो लड़कों ने जो एक बयां किया अपनी कहानी, एक 35,000 रुपये दे के फीस और एक 50,000 रुपये फीस दे के जो उन दोनों को नुकसान हुआ, तो उनके जैसे कितने सारे लोगों को ये नुकसान झेलना पड़ा होगा। तो ये नुकसान जो ये बात तो बिल्कुल सही है कि उन्हें ये बात कहा गया था कि वो बिजनेस करना सीखेंगे, लेकिन फाइनली ये वो एक सेल्समैन की तरह उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ये जो सेल्समैन की तरह, मतलब क्योंकि कोई भी बिजनेस एक सडनली, ये बात भी सही है कि कोई भी बिजनेस सडनली बोल देने से आदमी बिजनेस तो नहीं कर लेता है। उसके लिए उसकी भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी भी ट्रेनिंग देना चाहिए। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग सच में ट्रेनिंग देते हैं सेल्स के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो वैसा कुछ अगर है तो उन बच्चों से वो पैसा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एज ए सेल्स के लिए, सेल्स करने के लिए को मतलब कुछ प्रोडक्ट्स दे के बोले कि हाँ आप सेल्स कीजिए और यही एक बिजनेस है, तो ये तो कहीं ना कहीं संदीप सर जो बोलते हैं ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड लगता है। वैसे ये बात भी सही है कि विवेक विवेक सर ने भी काफ़ी हेल्प किया है। और संदीप सर तो मतलब बिल्कुल भी होल हार्टेडली यंग जितने भी लोग हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे हेल्प करते हैं उनको। और इसके लिए वो काफ़ी वो प्रयासरत हैं। तो ऑफ कोर्स हम सबको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके साथ हमें रहना चाहिए। और विवेक सर ने भी जो भी किया आज तक उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। लेकिन ये जो उन्होंने नया जो प्रोडक्ट जो लॉन्च किया आईबीसी के थ्रू, उनका भी एक मोटिव था कि बेस्ट वो इसके थ्रू नए जनरेशन को कुछ सिखा पाएंगे। बट एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है, अगर सच पूछिए तो इसमें जो जो सेल्स वाला जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल सही नहीं लगता है। और उसमें काफ़ी सारे लोग जो है बीच में किए और बीच में फिर वापस वो लोगों ने छोड़ दिया। क्योंकि बात ये सही है कि सेल्स करना भी आसान नहीं है। और सेल्स करके अगर प्रोडक्ट में सामने वाले को कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो कर रहे हैं, जो सेल्स कर रहे हैं, उन्हीं को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, उससे ही वो फ़ायदा कुछ महसूस नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो बाकी लोगों को कैसे बता पाएंगे। फिर उन्हें लगता है कि वो मतलब दे आर गेटिंग चीटेड। तो वो जब खुद चीटेड महसूस करते हैं तो किसी और को बहुत सारे लोग बता नहीं पाते हैं जो ईमानदार होते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसा कोर्स या ऐसा प्रोडक्ट जो किसी को कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहा है, और जो हमारा मोटिव है एक सीखने का, बिजनेस सीखने का, वो मोटिव पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये बात सही है जो संदीप सर ने कहा है कि ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल भी मार्केट में नहीं बिकना चाहिए। तो ऑफ कोर्स विवेक सर ने भी अपनी राय मशवरा दिया, उन्होंने भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और इससे लोगों को उन्होंने कोशिश किया हेल्प करने के लिए। बट वो प्रोडक्ट उन्हें भी एक तरीके से फीडबैक उनके पास एक होना चाहिए कि हाँ ये आम आदमी को किस हद तक वो उस चीज़ का बेनिफिट मिल पा रहा है। तो संदीप सर ने जो भी कहा बिल्कुल भी उन्होंने भी सही कहा। उन्होंने एक मैसेज में ये भी डाला है कि जिस इंसान को अगर कोई इंसान कोई बॉल्ड है यानी गंजा है, उस गंजे को अगर हम कंघी बेचें, ठीक है, कंघी एक हाईली एक्सपेंसिव रेट में कंघी बेचें और बोले कि ये कंघी आपके बाल, आपके सर पे चलाने से आपका बाल जल्दी से जल्दी आ जाएगा, तो ये थोड़ा सही नहीं लगता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ नहीं जाना चाहिए लोगों के दिमाग में। और आज के जो यंग जनरेशन से काफ़ी लोग जो हैं
एक कुछ नया चीज़ करने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं, वो कोशिश करना चाहते हैं करने के लिए। तो ये सारे लोग, जो बहुत सारे लोग पैसे का भी प्रॉब्लम होता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाते हैं पैसे को ताकि वो अच्छा काम कर सके। तो ऐसे लोग जो है, इन्हें ये मिसगाइड नहीं होने चाहिए, इनके साथ कुछ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये एक मैसेज था संदीप सर का, जो कि बहुत ही अच्छा मैसेज है। और विवेक सर ने भी, जो शुरू में उनका एक मोटिव था कि वो अधिक से अधिक लोगों को वो कुछ इम्प्लॉय कर सकें, कुछ नया चीज़ सिखा सकें, तो इस पे भी उन्हें भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ, वो बच्चे क्या सच में सीख रहे हैं या कुछ दे आर गेटिंग चीटेड, ऐसा कुछ उन्हें भी इसका एक पैरामीटर्स उनके पास होना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि हाँ, उनका जो भी प्रोडक्ट है, जो वो कोशिश कर रहे हैं, वो क्या सही है या नहीं, वो सच में वो जो बेनिफिशियरी है उसको पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो उनके साथ भी एक फीडबैक सिस्टम जो होना चाहिए था, जो कि शायद अब नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, आजकल के जो जनरेशन है उसमें बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में शायद शायद चीटेड महसूस कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि संदीप सर के उसमें शो में कुछ लोगों ने अपनी जो कथा थी, अपनी व्यथा थी, उन्होंने सुनाई और संदीप सर ने ये सारे मैसेज डाला। सो इस तरीके से मोटिव दोनों सबका सेम ही है, क्योंकि दोनों बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े विजनरी हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स अगर देखा जाए कि अगर जो भी वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर उसमें सच में कुछ फ़ायदा है तो वो दें तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को, कोई भी बच्चा जो जो गांव से उठा है, जिसके पास पैसे का प्रॉब्लम है, वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए विवेक सर को कि हाँ, कोई आदमी, कोई भी बच्चा, कोई भी नए जनरेशन का यंग आदमी जो जा रहा है उनके पास एक 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 ड्रीम लेकर कि हाँ, हम यहाँ पे इनसे जुड़ेंगे तो एक अच्छा उनको सक्सेसफुल लाइफ मिलेगा या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे, तो इसका भी ख्याल उनको रखना चाहिए और इस पे उनको डेफिनेटली उनको काम करना चाहिए। थैंक यू।